विश्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज की माता सावित्रीबाई फुले के परिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर इटावा की इस पावन धरती पर मैं रामलेश गौतम जिला कोषाध्यक्ष कन्नौज आवाज का प्रांतीय संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का परम दायित्व हम लोगों के कदमों पर है और हमें उसका 100% तन से निर्वहन करना है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तथा संत कबीर, संत रविदास, पेरियार रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिबा फुले तथा बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सम्मान अर्पित करते हुए मैं आज आप लोगों के सामने बाबा साहब के मिशन समाज में बनाए हुए संगठन उनके द्वारा समाज में संघर्ष करने की विधि तथा हमारा दायित्व सब बातों पे चर्चा करेंगे। जहाँ तक भारतवर्ष की भूमि का सवाल है, विगत 5000 वर्षों से आप देखते आ रहे हैं कि इस भारत भूमि में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज की परिकल्पना तथागत महामानव बुद्ध ने की। इसके पहले हम लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वैदिक व्यवस्था के आधार पे वर्गों में बांटा गया। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, इन सभी बातों को जानते हैं। उस व्यवस्था में हम लोगों को शूद्र, अर्धशूद्र, नीच और गंवार बताया गया। हमें शिक्षा से वंचित रखा गया। ये सारा इतिहास हम लोगों को पता है। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जानते हैं हमारे साथ क्या क्या अन्याय और अत्याचार हुआ, सबको अवगत है। उस अन्याय और अत्याचार की लड़ाई लड़ने के लिए समय समय पर बहुजन समाज में सम्मानित महामानव संत और गुरुओं का जन्म हुआ। उन्होंने उस दुनिया को देखा, उसको महसूस किया और उससे निजात पाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनकी हत्याएं हुई, उनके साथ अत्याचार हुए, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया, जंगल जमीन से वंचित किया गया। सबसे इसका इतिहास हमारे बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग जानते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वर्तमान में सम्यक प्रकाशन के द्वारा जो पुस्तकें छपी गई हैं उनमें बहुजन समाज के इतिहास को उद्धृत किया गया है। उन किताबों में हमें असली इतिहास पढ़ने को मिला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था जब हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, इसके बाद में भी समाज में वैमनस्यता रखने वाले, ऊंच नीच की भावना पर आधारित समाज की परिकल्पना करने वाले लोगों ने हमें उस साहित्य को हमारे पास तक नहीं आने दिया। शिक्षा दो तरह की उन्होंने कर दी, एक किताबी शिक्षा और एक सामाजिक शिक्षा। किताबी शिक्षा में पूरा अधिकार उन लोगों ने अपने हाथों में रखा। उन्होंने जिस तरह से चाहा उस तरह से सिलेबस का निर्धारण किया। आज भी आप देख रहे होंगे कि हमारे स्कूलों में चलने वाली पुस्तकें, उसका पहला पाठ गणेश वंदना, गौरी वंदना से शुरू होता है। इसके बाद में आगे जो लिखा है वो सब आप लोग परिचित हैं उससे। और दूसरी पढ़ाई सामाजिक शिक्षा बता रहे हैं आपको। वो सामाजिक शिक्षा जब हम अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्गों के बीच में बैठते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, मीटिंगों में जाते हैं, तरह तरह के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तब उस शिक्षा से हम वाकिफ होते हैं। और वही सामाजिक शिक्षा हमें एहसास दिलाती है कि हमें किन किन प्रकार के अधिकारों से वंचित किया गया और समाज में आकर के हमारा क्या दायित्व बनता है, किस प्रकार हमें संघर्ष
इन्हीं सब बातों को लेकर के विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों का निर्माण होता रहता है, उनका गठन किया जाता है। और उसी कड़ी में हमारा जो बैनर आप देख रहे हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अवाजिका नई दिल्ली के नाम से संगठन का गठन किया गया है। इसके साथ में दो अनुषंगिक संगठन है, PBS3 और AIDASA। PBS3 में बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति और AIDASA को ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। इन सामाजिक संगठनों के माध्यम से हम अपने इस संगठन को बाबा साहब की विचारधारा तथा बुद्ध की विचारधारा, बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की विचारधारा, उनके संदेशों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन सब कार्यक्रमों के पश्चात हमारे समाज में महापुरुषों ने अन्य संगठन भी बनाए हैं और उसी कड़ी में परम आदरणीय इटावा के जिला अध्यक्ष हिमानंद गौतम जी और हमारे परम आदरणीय उमेश प्रताप दुर्गा जी, भानु प्रताप गौर जी, जो कि एटा की संधि पर माता रमाबाई अम्बेडकर एसोसिएशन के नाम से संगठन को चला रहे हैं। इसी कड़ी में आज इटावा में माता रमाबाई के संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी 50% आबादी यानी माताओं और बहनों को जोड़ करके परम दायित्व दिया जाएगा। आप लोगों को इस संगठन में जुड़ना है और संगठन के कार्यक्रमों के बारे में हमारे प्रबुद्ध जन जो संगठन को चला रहे हैं वो आपको A to Z अच्छी तरह से समझाएंगे कि ये संगठन में आपकी क्या भागीदारी रहेगी। संगठन एक बहाना होता है आपको संघर्ष करने का। संगठन कोई बड़ी चीज नहीं है, वो आपको सिर्फ धर्म से उससे जुड़ना है और संघर्षों का रास्ता है। जैसे कि आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पे आपको बता दें, ट्रेन आपने देखी होगी और ट्रेन की पटरी का वजन और उसकी ट्रेन गाड़ी का वजन आप देख लो। पटरी का वजन एक पहिया के बराबर नहीं है, लेकिन वो पटरी पर थोड़ा दौड़ती है। उसी तरह से संगठन भी एक धागा है पतंग की तरह, वो आसमान में उड़ने का। आप आसमान से उड़ना चाहते हैं तो रेल की पटरी पर दौड़ते रहिए, मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ये सारी बातें हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इन सब चीजों को हमारे सामने रखा है। उन सब पे लड़ते उठते आगे बढ़ने हैं। अन्य व्यवस्थाओं में जहाँ तक वर्तमान परिस्थितियों की बात है, ज्यादा लंबा नहीं बताएंगे, बहुत लंबा बताएंगे तो काफी समय लगेगा। अन्य साथी भी हमारे आए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों का परम दायित्व है कि वर्तमान परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखित संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को चलते हुए हमें अपने समाज में और हमारे खिलाफ जो साजिश हो रही है उन सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। हमारे पास साहित्य है, मोबाइल है, इसके अलावा तरह तरह के संगठन हैं, उनमें काम करने वाले हैं। संगठनों में भी तमाम संगठन ऐसे हैं जो बहुजन 85% की बात करते हैं, लेकिन उनमें उनके अंदर मन में अंदर रहता है, वो सीट पे नहीं पहुंच पाते हैं जो बाबा साहब ने विचारधारा दी थी और कहने को अम्बेडकरवादी है, लेकिन उनकी विचारधाराओं में अंतर है। ये सारी चीजें भी हमें समझनी है। इसके अलावा जहाँ तक आरक्षण का मुद्दा है, नौकरी का है, पढ़ाई लिखाई का है, रोजगार का है, इन सब चीजों को हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को देना है। अगर देंगे तो आज संघर्ष शुरू करेंगे तो तीसरी पीढ़ी में जाकर के वह पेड़ फलेगी फूलेगी और उसका लाभ मिलेगा। हमारे पुरखों ने, संत रविदास ने, संत कबीरदास ने उस जमाने में संघर्ष किया था। संत रविदास जी का एक भजन था,
जीवन 4 दिवस का मेला ले, बावन ये बेटा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म का मेला ले, वो देख लेना मोबाइल पे सर्च करके। ये ऐसे ऐसी चीजें वो 500 साल पुरानी पहले देखे, 2500 साल पहले तथागत खुद देखे, उसको आज भी हमने अमल में नहीं ला पाए हैं। उन सब चीजों को लड़ाई में आगे लाना है और समता, शुद्धता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज की संकल्पना करके इस समाज में अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़नी है। आज हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, बच्चों को बेरोजगार किया जा रहा है, सारी चीजों से सब लोग अवगत हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी आप सुन रहे थे परम आदरणीय रामदास गौतम जी, जो कि प्रांतीय संयुक्त सचिव आवाज का उत्तर प्रदेश है। आपने किस तरह से बताया कि हम सभी के लिए जितनी एकेडमिक शिक्षा आवश्यक है, उतनी ही सामाजिक शिक्षा भी जरूरी है। सामाजिक शिक्षा इस तरह के कार्यक्रमों में मिलती है, किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत करना, हम जब भी हमारे पास वक्त हो, ना वक्त हो तो वक्त निकाल कर इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने से सामाजिक ज्ञान बढ़ता है और निश्चित रूप से इसी माध्यम से हम डॉक्टर अम्बेडकर मिशन को भी समझेंगे और न सिर्फ समझेंगे बल्कि संगठनात्मक तरीके से हम डॉक्टर अम्बेडकर मिशन को आगे बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। जिस समय आदरणीय रामदास गौतम जी संबोधन कर रहे थे, हमारे बीच बहुत ही महत्वपूर्ण गरिमा में उपस्थिति हुई आवाज का उत्तर प्रदेश के प्रांतीय महासचिव। अभी हाल ही में हुई मीटिंग में आपका मनोनयन किया गया है। मैं समझता हूँ जनपद इटावा में आपका महासचिव बनने के बाद प्रथम आगमन है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप सभी लोग खड़े होकर परम आदरणीय उमेश प्रताप दिनकर सर, जो कि प्रांतीय महासचिव आवाज का उत्तर प्रदेश है, खड़े होकर आप सम्मान करने का कष्ट करें। आप सभी भाइयों एवं बहनों से हमारा यही अनुरोध है। आदरणीय उमेश प्रताप दिनकर सर हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति दे रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि सबसे पहले तथागत बुद्ध बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करने का कष्ट करें। साथ ही साथ आपके साथ पूरी टीम, अब आपसे अनुरोध है आप सभी लोग अपने स्थान पर सम्मान के साथ बैठ जाएं। आप सभी लोग आदरणीय भानु प्रकाश सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आवाज का, आपकी गरिमा में उपस्थिति हुई है। आप भी बहुजन महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ परम आदरणीय हमारे बीच महेश बाबू आजाद जी, आदरणीय विकास देव जी, आदरणीय हमारे बीच प्रिंसिपल साहब श्रद्धेय राजाराम रतन जी, जो कि राष्ट्रीय लेखा परीक्षक है आवाज का। आप सभी हम अनुरोध करेंगे कि बहुजन महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करने का कष्ट करें। और इसके बाद आवाज का इटावा की टीम आपका सम्मान करने के लिए तत्पर है, तैयार है। आप सभी का जोरदार सम्मान आवाज का इटावा की टीम के द्वारा किया जाएगा। आदरणीय सतीश निगम साहब हमारे बीच अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे हैं। आपसे भी अनुरोध करेंगे तथागत बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करने का कष्ट करें और आवाज का इटावा की टीम भी आपका सम्मान करेगी। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।